नाम को जानने वाला शायद हरियाणा में बहुत कम लोग होंगे। ये बीजेपी है, ये बीजेपी का करिश्मा है। आप में से, हम में से कोई भी सोच सकता है कि चुनाव लड़ा सकते हैं, टिकट दे सकते हैं, कहीं भी बैठा सकते हैं। ये और पार्टियों में नहीं हो सकता। ले मेरा बेटा, ले मेरा बेटा, एक बात है, बाहर बातें कौन नहीं। 100 साल की राजनीति, अरे ये कि जाएंगे जो ईंधन बैठे, ये कि जाएंगे जो ईंधन बैठे। अरे ओरा का भी ख्याल कर लो, ओरा कानी भी देख लो। एक के घर, एक के कुंडबा, सारी अणवाए बात। यही बात समझने की है बीजेपी की और परिवारवादी राजनीति के लोगों से, यही समझने की। मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेंगे आप नाम नहीं सोच सकते। ये बीजेपी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस वाली बात तो आप सोच सकते हो। कितने वर्षों से एक ही प्रकार का परिवार, वही बात, वही चर्चा, वही फोटो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता आम आदमी में से निकल के आता है, आपके बेटों में से निकल के आता है, आपके पोतों में से निकल के आता है, साधारण मां के बेटे के रूप में आता है। और चयन भी कितना बढ़िया। मैं तो कई वर्षों से इस देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री देखे हैं। नायब जैसा हंसमुख मुख्यमंत्री, इतना लंबा, इतना निविनम्र कि झुक के जब भी आधा झुक जाता है, आपने अड़े देखा हो। ऐसी विनम्रता के साथ काम करने वाला। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कोई आओ कब मिलो, ईब तो वो गेट इतना खोल दिया को रोकड़ियां टोकड़ियां आए नहीं। ये है भारतीय जनता पार्टी और हमारी लीडरशिप। और डॉक्टर अरविंद जी भाई, अब यो भी हंसे बड़ा गजब का है। कितना ही आदमी करड़ा छो मारा हो, उसका भी गुस्सा इसकी मुस्कुराहट से टल जाता है। गलत तो नहीं कर रहा। डेंटिस्ट डॉक्टर है, पता नहीं समाइल में के कराया है, पूरा का पूरा मजाक घोड़ देता है। और आपका प्यार इस प्रकार से, जैसे भाणजे को आज आपने दिया है, वोटा में भी ईसा एक खरा तैयार दियो, ईसा एक खरा। डॉक्टर साहब ले ले आशीर्वाद, खड़ा हो गए एक बार भाणजे वाला, एक बार हाथ ठाकर दे दो सारी की सारी। उसा प्यार, उसा आपका ममता मिलनी चाहिए, जिस ममता के भाव से जो है आपका प्यार मिलता है, आपका प्रेम मिलता है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इनकी पार्टी, हमारी पार्टी का क्या फर्क है, उसको समझने की जरूरत है। हम सब वीरों की भूमि है। हमारे हर गांव से किसी ने शहादत दी है। वीरों की जो है, वीरों के स्थान हमारे गांव में अटल जी के बाद वीरों की भूमि के रूप में हर गांव में किसी न किसी शहीद की फोटो लगी हुई है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब हम ये कहते हैं इस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, तो हरियाणा के हर गांव का खून पड़ा हुआ है उसमें। हर गांव से किसी ने किसी शहादत दी है। और जिस समय धारा 370 टूटी, सबसे ज्यादा खुशी अगर हुई तो हमारे लोगों को हुई थी, झज्जर जिले के लोगों की हुई थी, क्योंकि हम वीर भूमि हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कह रही थी, ये धारा 370 किसने लगाई थी? एक बार नाम तो ले दो। धारा 370 कौन सी पार्टी लगाई थी? कौन सी पार्टी कहती कौन ही तोड़ा? कौन सी पार्टी कहती टूट नहीं सकती? और न्यू टूट गई जानी अपनी बेरी आड़ी रामलीला में सीता का धनुष टूट गया। और अब भी कह रहे हैं उल्टे आए तो फिर लगावांगे। ऐसा मौका मिलना चाहिए इनको, मिलना चाहिए क्या? अरे सोच लो, आप नरेंद्र मोदी जी ने, नड्डा साहब ने 27 लोगों की ड्यूटी लगाई देश का घोषणा पत्र बनाने में। आपके ओम प्रकाश धनखड़ को भी उसमें शामिल किया। मैं आभारी हूं देश के नेतृत्व का कि उस काम को दिया। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने उसमें लिखा है यूसीसी, कॉमन सिविल कोड, सबका एक प्रकार का कानून। ये होना नहीं चाहिए अलग धर्म के लिए अलग कानून, अलग धर्म के लिए अलग कानून, अलग धर्म में ब्याह का अलग नियम, कोई 4 कर ले और कोई 1 में भी। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर जबरदस्त बहुमत मिला, आप सब लोगों का आशीर्वाद तीसरी बार मिला, मोदी जी की घोषणा है हम कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे। बीजेपी के कमल के फूल पर पड़ा हुआ वोट, डॉक्टर अरविंद को पड़ा हुआ वोट कहां जाएगा? कॉमन सिविल कोड के लिए। और गलती से किसी का परिणय चला गया और वो जो कोई गड़बड़ हो जा तो वो वोट कहां जाएगा? बताइयो एक बार किस जाएगा? अरे समझ लो इस बात ने, हम देशभक्त लोग हैं और हमारा एक एक वोट कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के लिए पड़ना चाहिए।
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बात बहुत करते हैं लेकिन इनके काम को भी याद रखना। बेरी हल्के में विक्रम 2.5 रुपया चेक आए थे, हमने आपने दिखाए थे मिलकर। हमारे टाइम में कोई 2.5 रुपया चेक आया हो? जब हम और नायब जी मंत्री थे, हमने कम से कम 500 और 1200 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा किया, जो अब जो है 12,000 का किया, जो अब 15,000 का हो रहा है। आपके टाइम में करके दिखाया। एक को भी किसी को वैसा आया हो तो बताना। और इतना ही नहीं किया, जब सिंचाई मंत्री के नाते काम कर रहे थे, नहर टूट जाए तो उसका भी मुआवजा कराया 12,000 रुपए। और जब इससे भी आगे बढ़े तो विद्रोह भी ओवरफ्लो कर जाए, उसका भी मुआवजा कराया 12,000 रुपए। ये कांग्रेसी कहते हैं हम कर्ज माफ कर देंगे। इनका राज आया था, एक में इन्होंने कर्ज माफ कराया था। मैंने पूछा कांग्रेसियों से कितना कराया था? बोले जी 72,000 करोड़ रुपए। मैंने कहा देश में 12 करोड़ किसानों को मोदी जी 6,000 रुपए सालाना देता है। 12 करोड़ ने 6,000 से गुणा करियो, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, 72,000 करोड़। और कै साल हो गए देते? 6 साल हो गए देते। 32 किस्त आ चुकी हैं, 2-2 हजार वाली। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 6 साल से 72,000 करोड़ दे रहे हैं। ये एक बार का 72,000, वो विज्ञापन बना रखा है कांग्रेसिया ने। वो छोरा ट्रैक्टर लेके जा है, बोला 3 काम करा के आऊंगा, कर्ज माफ करा के आऊंगा। एक ने बोला चला ना जाइए, इतने का तो तेल फूक आओगा, 12 करोड़ में बटा तो 6 आओगा, 6 का तो तेल फूक देगा। इनकी घर लेकर ना जाइयो, ये मेरे तेल फूकवाण के कि हम 1.5 के नहीं है। हमने खेतों का मुआवजा हर साल 1100 रुपए करोड़ देने का काम किया। इन 10 वर्षों में 1100 करोड़ हर साल का 11,000 करोड़ रुपया फसल बीमा ये मिला के दिया। और इनका कुल मिला के 10 साल में जो है 1,000 करोड़ भी नहीं था। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा आपने चाहा था, जैसा आपके सपने थे, आपकी सोच थी, उस प्रकार से काम करने का काम। एक एक गांव के शहीद का नाम ग्राम गौरव पट पर लिख के केवल अपने अपने बाबू के नाम चिपकाने वाले लोग, चाहे यूनिवर्सिटियों पे हो, चाहे कॉलेजों पे हो, कोई भी जगह हो, उड़े देखे वो है बाबू, वो है दादा, वो बड़ी पार्टी नहीं है। हर आदमी का आदर करने वाली, हर शख्स का आदर करने वाली नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र जो कांग्रेस ने कहीं नहीं लगने दिया था, वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह इंडिया गेट पर लगाने वाली, भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ का एयरपोर्ट करने वाली, विवेकानंद के नाम से रायपुर का जो है एयरपोर्ट करने वाली, बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के नाम से नागपुर का एयरपोर्ट करने वाली, महर्षि वाल्मीकि के नाम से अयोध्या का एयरपोर्ट करने वाली, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने वाली और चौधरी चरण सिंह के नाम पर लखनऊ का एयरपोर्ट करने वाली कोई पार्टी है तो मेरी पार्टी है। ये तो ऐसी पार्टी बना रहे थे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ो, राजीव पर उतर जाओ, और को तो नाम में नहीं दरिया करते। किसी का डमडम, किसी का आमोसी, किसी का शांता क्रूज। भाई साहब, ये जो देशभक्तों की पार्टी आपके सामने है, और ऐसी पार्टी के लिए, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के लिए जिसका सपना है कि भारत विकसित बने, भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, उसके लिए जो आदमी दिन रात काम कर रहा है, उसके लिए आशीर्वाद चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के पास विजन है और राहुल गांधी पर केवल कंफ्यूजन है। इतने दिनों में किसी का उसकी बात भाई का समझ में आई हो तो मुझे बता देना वो कहना क्या चाहता। मैं तो कई बार कोशिश कर ली, कई कांग्रेसियों से पूछ ली कि राहुल चाहता क्या है, आप बता सकते हो? बोला समझ में तो हमारा भी नहीं आई है, लेकिन क्या करें। तो हमारी पार्टी के पास विजन है और उनके पास केवल कंफ्यूजन है। और विजन है भारत को सशक्त बनाने का, देहात को सशक्त बनाने का, बेरी को आगे बढ़ाने का, झज्जर को आगे बढ़ाने का, और इसी विजन के लिए काम करेंगे। और नायब जी को साथ लेकर जो आप कहोगे, डॉक्टर अरविंद को साथ लेकर हर चीज बेरी में करने के लिए काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और तगड़ा जोटा मार के अरविंद जी को जिताने का अपन आशीर्वाद देना है। बोल भारत माता की। भाई फिर बोती रहेगी, पानी नहीं मिला के जीते वो